क्या करी, भागे भागे। तो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपने गांव जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव जाने के लिए गधेरा पार करना पड़ता है। ये गधेरा है और बरसात के टाइम पे जब यहाँ पे बारिश आती है तो एकमात्र रास्ता यही है लोगों के आने जाने के लिए। और जो पुराने रास्ते हैं वो जगह जगह से टूट चुके हैं, तो शायद अभी वहाँ पे पुल बन रहा है। तो मे भी क्या पता यहाँ पे रोड अब बन जाए, और रोड बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। और कभी भी दुख तकलीफ आएंगे तो अच्छी रोड होने से वो हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो अभी हम लोग रास्ते पे ही हैं और यहाँ से मैं पैदल जा रही हूँ। बहुत पैदल चलना है, बहुत लगती है, और सर पे इतनी तेज धूप लग रही है। तो अभी घर जाते हैं। और काफ़ी टाइम बाद मैं गांव जा रही हूँ। बीच में आना नहीं हो पाया क्योंकि बरसात वगैरह हो रही थी, तो यहाँ गधेरे आते हैं, जिस वजह से मैं नहीं आई। उससे पहले यहाँ पर लोग कहते कि बाघ आ रहे हैं, बाघ आ रहे हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा भय का माहौल था, इस वजह से भी मैं नहीं आई। और आज मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के आई, तो बच्चे भी यहीं से आते हैं, तो उनके साथ मैं आई हूँ। बच्चों ने मुझे यहाँ पर तक छोड़ा और यहाँ से अभी ऊपर मेरा गाँव है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। क्या कुछ होगा, क्या कुछ करेंगे, ये भी आपको दिखाऊंगी। अभी तो हम चल रहे हैं पैदल। तो ये मेरे गांव को जाने वाला पैदल रास्ता है। गधेरे को पार करते हुए यहाँ से सीसी मार्ग बनाए गए हैं ऊपर को, तो वहाँ तक हमें जाना है। और बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग रानीखेत रहते थे और जाड़ों की छुट्टियों में आते थे तो अक्सर हम लोग अपने दादा दादी से मिलने यहीं आते थे। बहुत अच्छा लगता था जब तक मेरे दादा दादी थे। बहुत आना जाना हुआ रहता था। बट अब ऐसा टाइम भी आ गया है कि पैदल चलने का मन ही नहीं करता। उस समय तो दौड़ लगाते हुए गाँव आते थे, दौड़ लगाते हुए जाते थे, बट अब इतनी ताकत है नहीं। तो मुझे इतनी धूप लग गई ना, अभी थोड़ा सा छाँव है, यहाँ पे पेड़ हैं बहुत सारे, तो अच्छा लग रहा है। और इतनी सांस फूल गई है ना, अभी ऊपर और चढ़ना है बहुत। और आज मैं अकेले हूँ, मुझे लगा बच्चे मेरे साथ चलेंगे, बट वो उनका बाजार में कुछ काम था, कुछ बच्चे थे वो आधे रास्ते तक आए। फिर मैं अपने गांव पहुंच गई थी। गांव पहुंचने पर सबसे मिली, चाचा चाची बुआ लोगों से, अपने भाई बहनों से। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया। लेकिन आज ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मैं नहीं बना पाई। उसके बाद मैं नीचे घूमने के लिए चले गई। और ये देखिए 50 साल से भी पुराना पेड़ है हमारे आम का, मेरे दादाजी ने लगाया। उसमें ढेर सारे अभी आम लगे हुए हैं। साथ में हमारा जो जिम्मी है वो यहाँ पर बैठा हुआ है छाया में। तो अभी हमने उसको यहाँ पर बैठाया है। मैंने सोचा थोड़ा देर नीचे घूम के आ जाती हूँ, फिर उसके बाद ना घर जाने का समय भी हो जाता है। तो फिर मैं नीचे घूमने के लिए गई और सामने भाभी और ताई जी लोग भी बैठे हुए थे। थोड़ा देर वहाँ जाकर उनसे भी बातचीत करी। फिर मैं ऊपर को आ गई थी क्योंकि मम्मी ने कहा चाय पी ले, और चाय पीने के बाद फिर हम घर को निकलेंगे। तो मैंने चाय पी ली थी और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर। क्योंकि आज मुझे इतना बड़ा ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिल पाया, सभी के साथ बैठे हुए थे, तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा सबसे बात कर ली जाए। फिर मैं आते समय मैंने कुछ कुछ ब्लॉग बनाए हुए हैं। तो इस बीच हमारे वहाँ रोपाई हो रखी है, धान की खेती की जा रही है, तो इस वजह से अब हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे गांव में अब रोड का काम भी शुरू हो रहा है। सबसे पहले पुल बनेगी, उसके बाद फिर रोड बनेगी, और बहुत अच्छा लग रहा है। 2016 में ये जो रोड थी कच्ची बनी हुई थी, और आज 10 साल बाद अगर ये पक्की बन जाती है तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। फिर मैं, मेरी मम्मी निकल चुके हैं, और साथ में ना हमने अपनी जिम्मी को भी खोल दिया। बहुत लोग ने मुझे कमेंट किया था कि आप इसको खोलते नहीं हैं, आप इसको बांधे रखते, पर ऐसा नहीं है, हम जिम्मी को खोलते हैं। और ये देखिए जिम्मी को जब खोलते हैं ना तो वो भागने लग जाता है, और वो ना हमें छोड़ने के लिए आया हुआ था। और हम निकल चुके, साथ में हमें हमारी जो बुआ थी वो भी पहुंचाने के लिए आई है। और जहाँ पे रोड का काम चल रहा है वो जगह भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये पूरा मेरा गांव है, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, और पीछे से मेरी बुआ भी हमें छोड़ने के लिए आ रही थी।
तो अभी हम आगे की ओर निकल चुके हैं। मम्मी आगे आगे जा रही थी, मैं पीछे हूँ। और ताई जी भी मुझे यहाँ से हाय कह रही है। और ताई जी से मिलकर ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने ताई जी को यहाँ पर बाय बाय करा। उसके बाद फिर मैं आगे गई और जिम्मी देखो कितने आगे चला गया है। और जब जिम्मी को खोलते हैं ना तो फिर ये जिनको नहीं जानता उन पे भौंकने लग जाता है, तो उसको समझाना पड़ता है। जब उसे मना करो फिर वो नहीं करता है। तो वो देखिए वो आगे आगे भाग रहा है, हम लोग पीछे से चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सभी ने अपने टेंट टाइप के घर बनाए हुए हैं। वो बेचारे यहाँ पर आए हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन मेन दिक्कत ये है जब बारिश आती होगी तो टेंट के अंदर पानी चला जाता होगा। तो उन लोगों ने अपने टेंटों को बहुत अच्छे ढंग से बनाया है और यहीं पर से काम अभी शुरू हो रहा है। सभी लोग अपने काम को बहुत ढंग से कर रहे हैं। फिर मम्मी पूछने लग गई थी तो कह रहे थे हमारा पहले काम कहीं और लगा था, अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और मैंने देखा ना उनने अपने अंदर जो कमरा है उसको बहुत व्यवस्थित रखा गया है, उसमें चूल्हा बनाया गया है, साथ में उन्होंने अपना बिस्तर लगाया है। खाना बनाने के लिए देखिए सामान रखा हुआ है। तो सारी चीज़ों की उन्होंने अपने लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है उनके द्वारा। फिर हम थोड़ा नीचे आए और यहाँ पर भी टेंट लगा है, बहुत सारे टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। वैसे तो ये अगर काम पहले शुरू हो जाता तो बरसात में इतना नुकसान नहीं होता। अभी थोड़ा ज़्यादा बड़ी पुल बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से बरसात के कारण ना ये मिट्टी वाला एरिया सारा डूब गया था पानी के वजह से। और ये देखिए जिम्मी को इतनी बेचैनी हो रही ना, आगे आगे चलने लग गया है। मैं जिम्मी से कह रही थी जिम्मी तुम घर को जाओ, पर जिम्मी घर को नहीं जा रहा है। देखो हमको छोड़ने के लिए आता है, अगर अक्सर हम जब जाते हैं तो वो हमें छोड़कर आधे रास्ते से वापस आ जाता है। और अभी पता नहीं क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है उसको खुद ही नहीं पता। फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ से रास्ता होगा और यहाँ पे ना सामान रखा हुआ है। बड़ी मुश्किल से मैं इसको पार करके उस साइड गई। और ये देखिए ये पैदल मार्ग है और कितना डेंजर है ये यहाँ पे सब देख सकते हैं। तो हमारे पास एकमात्र पैदल रास्ता ये है, और वो भी बहुत रिस्क भरा था। और बाकी मैंने आपको दिखाया था कि हमारा बहुत बड़ा गधेरा है, और इस वजह से अब यहाँ पे शायद पुल का काम शुरू हो जाएगा तो किसी को परेशानी नहीं होगी, और जल्दी जल्दी रोड बन जाएगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 साल बाद भले ही हमारे गांव में रोड आ रही है, लेकिन आ तो रही है। तो हम बहुत खुश हैं कि मतलब रोड का काम जल्दी जल्दी शुरू हो रहा है। और जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो ये गांव है ये मार्केट से सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही है और बहुत अच्छा है। और हमारा जो ये गांव है ये 4-5 गांव को जोड़ता है, जैसे बियाड़, माल, ढौन, रीठा चौरा। तो इन सारे गाँव को यही रोड जोड़ती है। अगर ये सही हो जाए तो लोगों को परेशानी नहीं होगी और लोग अपने काम को ढंग से कर सकते हैं। तो ये देखिए जिम्मी आगे आगे जा रहा है और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे काम के लिए लोगों ने यहाँ पे पत्थर इकट्ठे कर दिए हैं, बजरी इकट्ठा कर दी है, सीमेंट है। तो आप देख सकते हैं। और हम थोड़ा इसी कच्ची रोड में आगे की ओर जाने लग गए हैं। और यहाँ पे सभी से बातचीत करते हुए हमें ना काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। फिर थोड़ा देर मम्मी यहाँ पर कोई बुआ आई थी उनके साथ थोड़ा देर यहाँ पे बैठ गई। फिर मैंने कहा जब तक मम्मी बैठी हुई है क्यों ना मैं यहाँ पर कुछ कुछ वीडियो बनाऊँ। फिर मैंने वीडियो बनाई। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी जल्दी जल्दी चल, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो थोड़ा जंगल एरिया भी यहाँ पर पड़ता है, तो बाघ वाघ भी आते हैं। फिर हम निकल चुके थे, आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। और आज तो मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना पाई, जितना भी बना पाई उतना आपको दिखाने की कोशिश की है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।